युवा मोर्चा से जुड़ करके ये आगे भी इसी तरीके से इस तिरंगे झंडे को मजबूत करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी का और विस्तार करने के लिए जम्मू कश्मीर के कोने कोने पर जाकर के अपना काम करेंगे। और इनके सभी सैकड़ों की तादाद में आए हुए इनके साथी, मैं उन सब का भी दिल की गहराइयों से बड़ी बड़ी बधाई देता हूं। और नौजवान मिलकर के इस मिशन 50+ को जम्मू कश्मीर के अंदर पूरा करेंगे। और जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को बदलने और संवरता जम्मू कश्मीर, निखरता और स्वर्णिम जम्मू कश्मीर की जो कल्पना की है, जो भेदभाव रहित होगा, जिसके अंदर कहीं पर भी भेदभाव नहीं मिलेगा, जो 70 साल हमने जम्मू कश्मीर के अंदर देखा है, आतंकवाद से मुक्त जम्मू कश्मीर और उभरता और सभी नौजवानों की एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंगली काम करने वाला जम्मू कश्मीर। तो मैं इनको फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये जुड़ करके और नौजवानों को जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। राजौरी, पुंछ के हर उस दूर दराज के क्षेत्र में जाकर के गुज्जर, बकरवाल और सभी नौजवानों को जोड़ते हुए और भारतीय जनता पार्टी का जो ग्रास रूट पर है काम, उसको बढ़ाने का काम करेंगे। एक बार फिर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं जुल्फकार अहमद जी को। आपको कैसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए? सर, जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमने यूनिवर्सिटी में भी इकट्ठे काम किया है। हालांकि हम वहाँ अलग अलग स्टूडेंट यूनियन से थे, लेकिन हम वहाँ भी इकट्ठे रहे और इन्होंने मुझे इनवाइट किया। और मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से देश हित में जो पॉलिसीज़ नई नई आ रही हैं, जिस तरह से डिसीज़न आ रहे हैं उनको लेकर, तो मुझे भी लगा कि अगर ये लोग भारतीय जनता पार्टी देश को डेवलप करने में योगदान कर रही है तो मेरे से जितना हो सकता है मैं भी उस चीज़ में हिस्सा पाऊँ। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आभारी हूँ अपने यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं अरुण जी को। आपके वहाँ पे यशपाल जी का जिक्र करें तो एक बहुत बड़ा नाम है। आपको लगता है कि अरुण प्रभात में भी वो काबिलियत है कि आप इनके साथ जुड़ के इस तरह कर सकते? मुझे नहीं लगता कि मैं इस चीज़ पे कोई बात कहूँ, वो पूरी जनता जानती है और यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी जानता है। और जितनी ऊर्जा हम वहाँ देखते थे उससे ज़्यादा ऊर्जा तो हम इसके बाद जब से ये यूटी अध्यक्ष बने उसके बाद देख रहे हैं। अरुण प्रभात जी, एक सवाल मेरा आपसे भी है। आपने अभी काफ़ी ज्वाइनिंग्स करवाई, लेकिन आपने कुछ ऐसे लोगों को भी ज्वाइन करवाया जिनका यूनिवर्सिटी से लेना देना नहीं, वो यूनिवर्सिटी के प्रभारी तक भी बनाया। क्या आपके जहन में ये सवाल पहले आया है? ऐसा है कि नौजवान जिस तरीके से 2014 के बाद राजनीति में आकर के बदलाव की मानसिकता के साथ और देश को आगे लेकर के जाने के लिए जम्मू कश्मीर में अपना योगदान देने के लिए बढ़ा है, उसके तर्ज को देखते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भी इस सारे काम में नौजवानों की भूमिका को उस मद्देनज़र रखते हुए उसको निभाने का काम किया है। वहीं पर हमने विभिन्न जिम्मेवारियां कुछ कार्यकर्ताओं को दी हैं और बखूबी से सभी नौजवान लग करके मिशन 50+ को पूरा करने को लगे। अरुण प्रभात, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जब प्रेस इनवाइट आया वो रविंद्र रैना जी की तरफ से भी आया, लेकिन आपके साथ मंच पे रविंद्र रैना जी नहीं है, ऐसा क्यों? ऐसा है कि आदरणीय रविंद्र रैना जी को कोई अभी काम पड़ गया। आप जिस तरीके से देखिए कि भारतीय जनता पार्टी एक समय पर अनेकों कार्यों को लेकर के काम कर रही है और आज आम व्यक्ति को भी अगर किसी से आशा अपेक्षा है तो भारतीय जनता पार्टी से है। और जिस तरीके से आप नीचे रश देखिए कि सभी लोग ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए या कोई भी काम होता है तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों में मैं आपसे ज़रूर ये आशा अपेक्षा करूंगा, आपसे भी ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि इस समय कैमरा अपना बाकी कार्यालयों को, बाकी पार्टियों के दफ्तरों में भी सेट करो। देखो कितने लोग वहां पर आते हैं और कितने लोगों के काम होते हैं। ये अगर आशा अपेक्षा आम लोगों की किसी से है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से है। और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व एकमुठ होकर के अलग अलग क्षेत्रों में एक समय पर काम कर रहा है और उसी को लेकर के आज की इस जो यहाँ की ज्वाइनिंग थी उसमें उनका रहना, क्योंकि उनको कोई और विशेष काम पड़ गया और उन्होंने मेरे से कहा कि आप यहाँ पर रहिए, मुझे कहीं और जाना पड़ रहा है। तो ऐसे एक समय पर अनेकों काम चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी आम व्यक्ति के मसले मसाइल हल करने के लिए दिन रात काम कर रही है। धन्यवाद अरुण प्रभात। भारत माता की जय।